अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में गिलगित बल्दिस्तान के जजेस की तैनाती के हवाले से साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस नुसरत इलाही इस बेंच के हिस्सा थे। तो आज जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो इल्तवा की दरख्वास्त आई हुई थी। तो चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल नहीं है तो हम क्यों ना दूसरे जो वकला हैं उनको हम सुन लें। तो इस दौरान जो एडवोकेट जनरल गिलगित बल्दिस्तान है वो अदालत के सामने पेश हुए, और साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के वकील जो मखदूम अली खान है उनके एसोसिएट वकील साद वो अदालत के सामने पेश हुए, और 2018 ऑर्डर के तहत गिलगित बल्दिस्तान में जजेस की तैनाती के हवाले से जो तज़किरा था वो सारा अदालत के सामने उन्होंने पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की अदालत के सामने जब समाअत चल रही थी, उस दौरान गिलगित बल्दिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं वकील है इब्राहिम शाहिद साहब, उन्होंने इस बात को छेड़ा कि जो जजेस का मामला है तैनाती का, अगर गिलगित बल्दिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच ने जिसने 2019 में फैसला सुनाया था 17 जनवरी, उस फैसले पर अमल दरामद हो जाता है, क्योंकि उस फैसले के अंदर ये लिखा हुआ है कि गिलगित बल्दिस्तान में जजेस की तैनाती के लिए पाकिस्तान में जिस तरह एक आइनी इदारा बना हुआ है जुडिशल कमीशन, उसका तज़किरा है, अगर वो बन जाता है, उस पर अमल दरामद हो जाता है, तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा। मेरे साथ गिलगित बल्दिस्तान के सीनियर वकील भी हैं, सियासतदान हैं, और साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के कोऑर्डिनेटर हैं समी एडवोकेट साहब, जिनका ताल्लुक़ अस्तौर से है, मेरे अपने हलके से है। समी साहब, आज आप कमरे अदालत में साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब की नुमाइंदगी करने के लिए पहुँचे हुए थे। यकीनन ये लायक तहसीन है कि आप अब हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है, उसके बावजूद आप अपने जो साबिक सीएम हैं, अपनी पार्टी के जो सदर हैं, उनकी दरख्वास्त को यहाँ पर मावनत करने के लिए पहुँच गए हैं। तो आज दौरान समाअत क्या कुछ आपने देखा, और जजेस की जानिब से आज बड़े अहम रिमार्क दिए गए हैं, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की आइनी और बुनियादी हुकूक के मामले पर, तो क्या कुछ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि सीएम साहब को बाईपास करके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसमें जजों का जो अपॉइंटमेंट किया था वो गैर कानूनी है क्या। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद आज पहली दफ़ा मुझे इंतहाई बड़ी खुशी हुई चीफ जस्टिस के वो रिमार्क्स सुनकर, जिसमें जैसा मकबूजा कश्मीर का जिक्र किया, मकबूजा कश्मीर को इंडिया ने हड़प कर गया है। अगर वाकई ये इलाका गिलगित बल्दिस्तान मुतनाज़ा है तो इसके मसाइल को बैनुल अक़वामी करारदादों की रोशनी में राय शुमारी के ज़रिए इसका मसले का हल निकाला जाए, और गिलगित बल्दिस्तान को जिस तरह पाकिस्तान के शहरी है इस तरह इनको भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़, आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उससे न सिर्फ आपका जुडिशली बल्कि आइनी तौर पर आपका हर इदारे की गारंटी होगी, और ये पाकिस्तान के दूसरे सूबों की तरह एक आइनी एक सूबा बनेगा जिसमें आपके कौमी मालियाती इवाड़ तक आपको बेनिफिट जाएगा। तो जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स बहुत खुश आइन है। मुझे उम्मीद है कि ये जो शाहिद इब्राहिम साहब ने अदालत से इस्तदा की है, एक शहरी होने के नाते से गिलगित बल्दिस्तान के, फिर गिलगित बल्दिस्तान हाई कोर्ट के मेंबर भी हैं, तो उनकी इस्तदा पे ये जो 7 रुकनी जो बेंच ने फैसला दिया है चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर का, उसको भी कंसल्टेट करके और भी केसेस हैं, इन सब को मिला के इंशाल्लाह जो पेशी रखी जाएगी, जिस पे गिलगित बल्दिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं इन सब को उसमें उनको नोटिस किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह उन सब की जवाब जो भी मनकूल जवाबात आ जाती हैं उसके बाद इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह गिलगित बल्दिस्तान के लिए एक अच्छी खुशखबरी होगी। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ इंशाल्लाह, मुझे ये उम्मीद है इस अदालत आलिया से कि गिलगित बल्दिस्तान के लोगों के जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको यहाँ से इंशाल्लाह
गारंटी की जाएगी। अच्छा, यकीनन समीर उगैर साहब ने जिस तरह तज़किरा किया, आज दौरान समात बड़े रिमार्क दिए गए चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, और ये कहा गया कि कश्मीर को जो है वो इंडिया ने हड़प कर लिया है, तो गिलगित बल्तिस्तान में इससाब राय के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा को बुलाकर वोटिंग कराई क्यों नहीं जा सकती है। ये जो एडिशनल एडवोकेट जनरल आमिर रहमान को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये कुछ कहा गया। और फिर चीफ जस्टिस ने एक खूबसूरत जुमला आज कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अब भी ये नहीं पता कि उनका स्टेटस क्या है, तो इस स्टेटस को देने या न देने का ज़िम्मेदार कौन है। तो वकील इब्राहिम शाहिद साहब की जानिब से ये तमाम तफसीलात जिस तरह समी साहब ने आपके सामने रखा, अदालत के सामने, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये जजेस का मामला नहीं है, जजेस का मामला भी तभी हल होगा जब गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हुकूक का जो मामला था 2019 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 7 रुकनी बेंच का जो फैसला था उस पर अमल दरामद हो जाता है। तो उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनाती के जो तरीक़ाकार है, जिसमें जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला है, उससे ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा क्यों ना फिर हम इस केस को भी जो है इसी के साथ अगली समाअत पर लगा लेंगे। अदालत ने ये समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी ज़रूर की है, लेकिन बहुत सारे सवालात गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जानिब से उठाए जाते हैं। समी साहब, ये कहा जा सकता है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, क्योंकि माजी में हमने देखा 1999 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने अल जहाद ट्रस्ट केस में फैसला सुनाया गिलगित बल्तिस्तान को बुनियादी हुकूक दिए जाएँ। वो 2019 में जाके फिर एक फैसला आया 20 साल बाद, बुनियादी हुकूक दिए जाएँ। अब भी 5 साल हो गए, फिर वही मामला लटका हुआ है, न वो बुनियादी हुकूक मिलते हैं, न वो जो है इससाब राय होती है, न कोई आइनी हुकूक मिलते हैं। तो क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के आज के रिमार्क्स, आपको लगता है कि ये फिर कहीं माजी की तरह के जो अदालती फैसले हैं उसकी नज़र हो जाएगा और फिर गिलगित बल्तिस्तान सर पीटता फिरेगा? बहुत शुक्रिया, आपने अहम सवाल भी किया। और आपको याद भी होगा गुज़िश्ता रजीम चेंज से पहले हम PTI गिलगित बल्तिस्तान की जब गवर्नमेंट थी, उस वक़्त हमने गिलगित बल्तिस्तान को आइनी शोबे का एक स्ट्रक्चर, एक आइनी तमाम चीज़ें तैयार की हुई थी। हालांकि उस वक़्त हमारे साथ जो आज फॉरवर्ड ब्लॉक में है या दूसरे उस कैंपस में बैठे हुए हैं, भाइयों के कैंपस में बैठे हुए हैं, मैं सीधा तो ये कहूँगा कैंपस में बैठे हुए हैं, उन भाइयों ने हमारी अपने CM खालिद साहब की बड़ी मुखालिफत की। हम तो उस वक़्त भी कौम के लिए अपने 2 साल 2.5 साल की वैसे भी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। तो मुझे उम्मीद ये है कि पहले तो मैं रब से उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जैसा पाकिस्तान में 170-80 सीटों पे उनमें से 50-60-70 सीटों पे जो घपला है ये दुरुस्त हो जाए, तो गिलगित बल्तिस्तान को जब भी PTI मरकज़ में आएगी, इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान को एक आइनी सूबा बना के इसका सेटअप तकमील की तरफ ले जाएगी। बाकी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की तरफ से आज जो रिमार्क्स आए थे, उससे मैं 95% मुतमईन हूँ। यकीनन जो रिमार्क्स आते हैं उस पर ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन भी कर देगा। गिलगित बल्तिस्तान से इसका लेना देना भी नहीं है। वहाँ की वैसे भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो जो एहसास महरूमी है उसकी जो समझ है उसका एहसास हमारी तरह उनको भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यकीनन आज उन्होंने जिस तरह आइनी हुकूक का मामला, सिर्फ जजेस की तैनाती का मामला था, वो यकीनन उठाया है। लेकिन ये एक ख्याल होता है, एक लोगों को खौफ है, डर है, क्योंकि पहले 2 फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ था। अब काजी साहब क्या हमारे फैसले पर अमल दरामद कराएंगे, उनको गिलगित बल्तिस्तान से क्या लेना देना। ये इस तरह की बातें लोगों में इस वक्त एहसास महरूमी है। तो ये एहसास महरूमी जिस तरह आपने कहा यकीनन पार्लियामेंट ही किरदार अदा कर सकती है। तो अब वफाक में आपको पता है कि जहाँ तक लग रहा है PDM हुकूमत तो बन चुकी है और ऐसा लग रहा है कि अब PTI अपोजिशन में आएगी। गिलगित बल्तिस्तान के सियासी हालात क्या बता रहे हैं ये, क्योंकि अदालती मामला से मैं निकल के ज़रा सियासी मामला भी आपसे सवाल एक करने लगा हूँ, क्योंकि जो साबिक वज़ीर आला जिसकी आप बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, उनकी अपनी नशिस्त इस वक्त खतरे में है, आपके अपने हल्के की, और वो अदालतों में मामला पड़ा हुआ है। एक खालिद खुर्शीद साहब के अपने वालिद की सीट वहाँ पर जीतने नहीं दी जा रही, तो फिर ये इतने बड़े ख्वाब कैसे पूरे होंगे? खान साहब हमेशा ये कहते हैं, जो डर गया वो मर गया। इसकी जिंदा मिसाल है। यहाँ पे मैं यहाँ इलेक्शन कैंपेन के लिए रावलपिंडी पे निकला, लाहौर पे गया, खुदा पे यकीन करो झंडा बाहर निकालना नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद
अब 45 फार्म के मुताबिक 170 से 80 भारी मैंडेट के साथ हम जीते हुए हैं। उसके बावजूद रोका गया। अब इसका रोकने का जो नतीजा है, जैसा जस्टिस फायज ईसा ने आज हमारे केस में रिमार्क्स दिया, इसका नतीजा जो है भयानक निकलता है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम आपके साथ है, तो आपको ये राइट आज नहीं दिया गया, कल नहीं दिया गया, मिलना ही मिलना है। लोगों ने एक दफ़ा इलेक्शन करवाया, ऐसे माहौल में FIRs करवाए गए, पुलिस हमारे पीछे लगाई गई। गिलगित बल्तिस्तान में उस हल्के की जो बात कर रहे हैं जज साहब की, उसके बावजूद हमने 1200-1500 से लीड किया। अगर वो रिजल्ट नहीं दे रहा तो इस सिस्टम को इतना शर्मनाक और खौफ होना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। जमहूर को लोगों की राय का एहतराम न करके सिस्टम की एहतराम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये ज़्यादती है, और हम अपने हौसलों को कभी डाउन नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में दोबारा से PTI की ही गवर्नमेंट आएगी। चलें, यकीनन समी साहब, आपकी अपनी ख्वाहिशात, आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी स्ट्रगल यकीनन ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये जो फ़ैसला है ये अवाम का है, और अवाम ने ही फ़ैसला करना होता है कि कौन हमारे इक़्तिदार को संभालेगा। जिस तरह हमने देखा मुल्क भर में जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए उसमें क्या कुछ हुआ, और फिर गिलगित बल्तिस्तान में CM खालिद खुर्शीद के अपने हल्के में क्या कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान के लिए बड़े अरसे बाद एक उम्मीद की किरण ज़रूर नज़र आई है। इस किरण का क्या अंजाम निकलता है? क्या माजी में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और अल जहाद ट्रस्ट केस 1999 के फैसलों के तरह ही कहीं रद्दी की टोकरी में चला जाता है, या फिर इस पर अमल दरामद भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा करते हैं? क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जो मैं तज़किरा कर चुका हूँ, बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। एहसास महरूमियों का अंदाज़ा उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जिस तरह बलोचिस्तान महरूमियों का शिकार है, उससे कई गुना ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान महरूमियों का शिकार है। सवाल यहाँ पर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में अब जो मामलात हैं, और वफाक में जो हुकूमत आएगी, क्या गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हुकूक देगी, बुनियादी हुकूक देगी? कोई आइनी शोबा बनेगा, कोई अबूरी शोबा बनेगा, या कोई कश्मीर तर्ज का सेटअप बनेगा? क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी आज कह दिया कि इंडिया मकबूजा कश्मीर को हड़प कर चुका है, तो फिर गिलगित बल्तिस्तान को बुनियादी हुकूक देने में हमें क्या मसला है? तो ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक इशारा दे दिया है पाकिस्तान को, हुकूमत को और रियासत को और इदारों को, कि आपके पास एक ऑप्शन है इंडिया के इस जो तर्ज है जहाँ उन्होंने मकबूजा कश्मीर को हड़प कर लिया, उसका जवाब देने के लिए आप गिलगित बल्तिस्तान को आइनी और बुनियादी हुकूक दें, अपना शोबा बनाएं, तो उसका जवाब होगा जिस तरह वो ईंट का जवाब पत्थर होता है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज इस समात का अहवाल आपके सामने रख रहे थे, और समी साहब के साथ कुछ उनके सियासी जो बातें हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, वफाक और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, कुछ ये भी हमने आपके सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।